सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मार्च में हर दिन ज्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना के 737 रोगी बीते 24 घंटे में मिले हैं। बीती जनवरी व फरवरी में प्रतिदिन मिल रहे रोगियों का जो ग्राफ तेजी से नीचे गिरा था, अब वह फिर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 1 मार्च को सिर्फ 87 मरीज मिले थे, जबकि बुधवार को मिले मरीज इसकी तुलना में करीब 8 गुना अधिक हैं। 8 जनवरी के बाद मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। तब 775 मरीज मिले थे। 1 मार्च को प्रदेश में 2078 एक्टिव मरीज थे, जो 24 दिन में दोगुने से अधिक बढ़कर 4388 हो गए हैं। आगरा जिले में 2 भाइयों के बीच विवाद सुलझाने गए दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस अधिकारी की हत्या की खबर मिलते ही एडीजी, आईजी और एसएसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। आगरा के खंदौली थाना में आने वाली टोल प्लाजा चौकी पर तैनात दरोगा प्रशांत यादव के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि नहर्रा गांव में आलू की फसल को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया है। छोटा भाई विश्वजीत मजदूरों को धमका रहा है। सूचना के बाद प्रशांत यादव सिपाही चंद्रसेन के साथ नहर्रा गांव पहुंचे। यहां विश्वनाथ तमंचा हाथ में लेकर मजदूरों को धमका रहा था। विश्वनाथ के हाथ में पिस्टल देखकर एसआई प्रशांत ने उसे दबोचने की कोशिश की। आरोपी के भागने पर प्रशांत ने उसका पीछा किया। विश्वनाथ ने फायरिंग की। एक गोली प्रशांत की गर्दन में लगी। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में शहीद मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। मेजर मोहित को मरणोपरांत अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान साल 2009 में शहीद हो गए थे। मेजर मोहित से इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराने की कहानी व उनके अदम्य साहस की चर्चा हमेशा होती रहेगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना के जवानों ने आतंकवादियों का मजबूती के साथ सामना किया है। बीते 2-3 सालों में पहले की तुलना में आज आतंक की वारदातों में 64% की कमी आई है। वर्ल्ड टीबी डे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर में थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को टीबी से साल 2025 तक फ्री करने का लक्ष्य रखा है। योगी ने दावा किया कि पिछले साल 2020 की तुलना में इस साल 2021 में टीबी मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन अब सीएम के दावे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने टीबी मरीजों के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि कोरोना के चलते टीबी मरीज चिन्हित नहीं हो सके, इसलिए मरीजों की संख्या आंकड़ों में घटकर आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि आज से शुरू हुए विश्व टीबी क्षय रोग दिवस अभियान को लेकर योगी सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित कर रही है। टीबी के मरीजों को पोषण के लिए दी जाने वाली 500 रुपए की रकम तो दूर, मरीजों को उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। शायद यही वजह है कि देश में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें टीबी से हो रही है। बुलंदशहर में 12वीं की छात्रा से कार में गैंगरेप और हत्या के 3 दोषियों को पास्को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 3 साल पुराना है। घटना के वक्त छात्रा कोचिंग से लौट रही थी। रास्ते में तीनों युवकों ने उसका अपहरण कर लिया था। बाद में उसका शव ग्रेटर नोएडा के पास एक नहर में मिला था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद छात्रा के परिवार ने कहा कि वे दोषियों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सामान्य घटना नहीं है। अगर पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलने वाली बेटियों की हिफाजत नहीं की गई तो सरकार के चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कोई मायने नहीं रह जाएंगे।
पानीपत में घर के मरम्मत के दौरान 3 कंकाल मिलने के राज से 24 घंटे के भीतर ही पर्दा उठ गया है। ये 2.5 साल पहले मकान बेचने वाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों के थे। उसने तीनों को मारकर यहां दफन कर दिया था। आरोपी को यूपी के भदोही से गिरफ्तार करके पुलिस उसे पानीपत ला रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कौशाम्बी पहुंचे। यहां उन्होंने एक दिन पहले बिहार विधानसभा में हुए बवाल को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक व निंदनीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी में जो हो रहा है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि ठोक दो। सोचिए, मुख्यमंत्री की भाषा यह है तो पुलिस क्या करेगी? कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गांव में परिवारों को 10 रुपए मूल्य पर हाई क्वालिटी के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडियरी यूनिट कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब का प्रति बल्ब 10 रुपए पर वितरण करेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में आयोजित हुई ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 को निरस्त करने का फैसला किया है। परीक्षा में धांधली की जांच विशेष जांच दल ने की थी। एसआईटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ियां पाए जाने पर आयोग ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आयोग ने भविष्य में होने वाली 3 और परीक्षाओं को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश का शिक्षा महकमा शर्मसार हो गया। कोर्ट ने गुमराह करने और आदेश का अनुपालन न करने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को कड़ी फटकार लगाई और काफी देर तक कोर्ट रूम में बैठाए रखा। कोर्ट ने सजा पर सफाई का मौका दिया। हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को अवमानना का दोषी करार दिया है और उनके खिलाफ आरोप निर्मित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई कर दंडित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही यूपी के बाद अब दिल्ली में भी शुरू हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने यमुना के किनारे ओखला और मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग की दर्जनों हेक्टेयर भूमि को भूमाफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कराया है। भूमाफियाओं ने वर्षों से अवैध कब्जा कर भूमि की प्लाटिंग कर दी थी और प्लाटों को बेचकर उन पर निर्माण भी हो गया था। जो काम दशकों तक कोई सरकार न कर सकी उसे योगी सरकार ने कर दिखाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन व बाट माप विभाग का छापेमारी अभियान अभी भी जारी है। कहीं मिठाई का वजन कम मिला तो कहीं ब्रांडेड सामान मानक के अनुरूप नहीं थे। सभी जगहों पर नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके अलावा खोया, दूध, पनीर और मिठाई के 14 नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अगुवाई में यह कार्रवाई हुई। डीआईजी की स्वाट टीम ने कानपुर में संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा ग्लोबस माल और चुन्नीगंज में एसकेएस डिजिटल सॉल्यूशंस नाम के कॉल सेंटरों पर छापा मारा गया। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगारों को फंसाकर उनसे वसूली करता था। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बंगाल के पुरुलिया में प्रेक्षक बनकर गए
विशेष सचिव एपीएस ब्रांच एनपी पांडेय को निलंबित कर दिया है। एनपी पांडेय की ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगी थी। इन पर चुनाव ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग द्वारा हुई जांच में सभी आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोषी आईएएस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। नियुक्ति विभाग ने इसके आधार पर उन्हें निलंबित करते हुए चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भेज दी है। लखनऊ के जनरल स्टोर पर बिक रहा था दूध की मात्रा बढ़ाने वाला प्रतिबंधित इंजेक्शन। ड्रग विभाग ने किया सील। राजधानी के थाना मड़ियाव अंतर्गत रायपुर महसी नगर आईएम रोड स्थित तस्मिया जनरल स्टोर पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बिकता पाया गया। ड्रग विभाग ने इस दौरान 32,000 की कीमत का इंजेक्शन सील किया है। साथ ही ऑक्सीटोसिन की दर्जनों बोतलें भी बरामद की हैं। केरल की 4 ईसाई ननों को प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर ट्रेन से उतरवा दिया। वे सभी दोबारा तभी ट्रेन पर सवार हो सकी जब पुलिस ने उन्हें धर्म परिवर्तन न कराने की क्लीन चिट दी। इस घटना की केरल में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इस पर सख्त नाराजगी जताई है और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमित शाह ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अलीगढ़ की खैर तहसील के गांव बछड़ा से आईटीआई के एक छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण करने वालों ने मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की फिरौती की रकम हैदराबाद पहुंचाने के लिए कहा है। 22 मार्च को खैर के बछड़ा निवासी आईटीआई का छात्र 21 वर्षीय सुरेंद्र पाल पुत्र उदयवीर सिंह फसल की रखवाली के लिए खेत में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा तलाश किए जाने पर भी कोई सुराग नहीं लगा। दोपहर 12 बजे मोबाइल पर अपहृत सुरेंद्र पाल के मोबाइल से 20 लाख रुपए फिरौती के लिए मैसेज आया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया है। उसने 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश को प्रदूषण प्रदेश बना दिया है। राजधानी लखनऊ भी उसकी चपेट में है। अखिलेश यादव मेरठ से लौटने के बाद जनेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क गए। लोहिया पार्क के कल्प वृक्ष के निकट पहुंचे तो किसी क्षण को याद कर भावुक हो उठे। उन्होंने परिजात वृक्ष को नमन किया। कहा कि जो भाजपा सरकार मेट्रो ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकी, वह जनता को भ्रमित करने के लिए पार्क में टॉय ट्रेन चलाने का झांसा दे रही है। इटावा जिले में 214 करोड़ की बिजली बिलों की बकायेदारी के चलते कई सरकारी विभागों की बिजली काट दी गई है। बिजली विभाग के सूत्रों के अनुसार 31 मार्च तक बिलों को जमा करने की तिथि का निर्धारण किया गया है। चेतावनी स्वरूप कई विभागों को नोटिस भी दिया जा रहा है, जबकि कई विभागों की बिजली काट भी दी गई है। प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ल ने कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और यह अमानवीय व्यवहार है। साथ ही कहा कि विकसित सोच वाले लोग न तो बुर्का पहन रहे हैं और न ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं।